Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you 7th class? Hope you all are fine. In the previous lesson we started the common diseases of respiratory system and we discussed the common cold. कॉमन कोल्ड को हमने डिस्कस कर लिया था और आज हम करेंगे बात किस पे, नमूनिया पे। हमने कहा था, हमने बात की थी कि हम सिर्फ कॉमन कोल्ड और नमूनिया हमारे सिलेबस में है और जो कॉमन डिजीज़ हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की उसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, कॉमन कोल्ड और नमूनिया जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। तो आवर टुडेज टॉपिक इज नमूनिया एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस आवर लेसन let's have a look on the words we will face during this lesson. These are pus, loss of appetite, wheezing sound, rapid breathing, nasal congestion, vaccines frequently. ये वर्ड्स हैं जिनका आज हम जो है वो सामना करेंगे। ये वर्ड्स हमारे सामने आएंगे और हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये वर्ड्स के क्या मीनिंग्स हैं और इनको हमने कैसे बोलना है। ओके जी, पस, व्हीजिंग साउंड, रैपिड ब्रीथिंग, फ्रीक्वेंटली, लॉस ऑफ एपिटाइट, नेजल कंजेशन, वैक्सीन्स। क्लियर जी? ओके जी, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नमूनिया। नमूनिया को हम जट से कर लेंगे और सबसे पहले डेफिनेटली इट्स अ डिजीज। ये किस किस्म की डिजीज है? नमूनिया इज एन इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स द लंग्स। तो ये लंग्स को अफेक्ट करती है, ये एक ऐसी बीमारी है जो लंग्स को इफेक्ट करती है। द लंग्स आर मेड ऑफ स्मॉल सैक्स कॉल्ड एल्वोलाई। आपको याद होगा हमने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखा है तो हमने कहा था कि लंग्स जो है वो उसमें एल्वोलाई मौजूद हैं जो क्या थे, एयर सैक्स थी ना, थैलियां थी। ठीक है जी, सराउंडेड बाय कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। तो होता क्या है कि विच आर फिल्ड विद एयर। तो व्हेन अ पर्सन हैज नमूनिया द एल्वोलाई आर फिल्ड विद पस। अब होता क्या है कि जब किसी को नमूनिया हो जाता है तो जो एल्वोलाई है वो क्या है, वो फिल्ड हो जाते हैं पस से। अब पस क्या चीज़ है? पस सेल्स होते हैं। पस कहते हैं, अगर हम उर्दू में बात करें इसकी, तो पस कहते हैं पीप को। पस के आप यूं भी कह सकते हैं, एक बलगम का लफ्ज़ भी इसके लिए इस्तेमाल कहीं ना कहीं किया जा सकता है। तो पीप, ये सेल्स होते हैं जो, तो फिर इससे होता क्या है कि ये एल्वोलाई जो है वो इससे फिल हो जाते हैं। इससे क्या है, ब्रीथिंग पेनफुल हो जाती है, विच मेक्स ब्रीथिंग पेनफुल। ब्रीथिंग बड़ी पेनफुल हो जाती है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की। नमूनिया इज मेन काज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। कॉमन सिम्टम्स ऑफ नमूनिया आर कफ, खांसी आती है, फीवर, बुखार हो जाता है, नेजल कंजेशन। ये हमने अपने उसमें जो कीवर्ड्स हैं उसमें भी पढ़ा था, नेजल कंजेशन। तो कंजेशन का वर्ड आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कॉमन कोल्ड में हमने कंजेशन के वर्ड को पढ़ा था। तो हमने उस वक्त बात की थी कि जो खून की शरेयानें होती हैं उसमें बंदिश आ जाती है, उसको कंजेशन कहते हैं। ठीक है जी, घुटन का लफ्ज भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ नेजल कंजेशन से क्या मुराद है कि नाक में बंदिश हो जाती है, नाक बंद हो जाती है। ठीक है जी, नाक की बंदिश को नेजल कंजेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है जी, ऊपर उसके बाद है जी रैपिड ब्रीथिंग। रैपिड कहते हैं तेज। अब रैपिड ब्रीथिंग से क्या मुराद है कि तेज तेज सांस चलता है, तेज तेज सीटी की आवाज के साथ ना तेज तेज सांस चलता है, तो उसको रैपिड ब्रीथिंग का नाम दिया जाता है। उसके बाद है जी विद व्हीजिंग साउंड। ठीक है जी, व्हीजिंग साउंड। व्हीजिंग साउंड क्या होती है कि जो रैपिड ब्रीथिंग है विद व्हीजिंग साउंड से क्या मुराद है? व्हीजिंग साउंड वही जो मैंने कहा कि सीटी की आवाज के साथ, यानी खरखराहट जो है, सांस में खरखराहट सी पैदा हो जाती है। ठीक है, वो जो खिचखिच गले में आ जाती है ना, तो उसको कहते हैं व्हीजिंग साउंड, खरखराहट सी। ठीक है जी, तो तेज तेज सांस चलता है, इसमें ये सिम्टम्स हैं इसके। चेस्ट पेन है, छाती में दर्द होती है। लॉस ऑफ एपिटाइट। लॉस ऑफ एपिटाइट से मुराद है भूख नहीं लगती, भूख का ना लगना। ठीक है जी, तो ये इसके सिम्टम्स थे। अच्छा जी, अब उसके प्रिकॉशंस क्या हैं? विजिट योर डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल। नमूनिया को ट्रीट करने के लिए फौरन डॉक्टर के पास जाएं। योर डॉक्टर में प्रेस्क्राइब एन एंटीबायोटिक मेडिसिन। अच्छा जी, उसके बाद है वैक्सीन कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रिवेंट नमूनिया। वैक्सीन्स क्या होती है? किसी भी बीमारी के अगेंस्ट
कोई एक ऐसी दवा जिससे उसका इलाज किया जा सके, ठीक है, उसको हम वैक्सीन्स का नाम देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। आजकल कोरोना की वबा फैली हुई है और सुनने में यही आ रहा है कि वैक्सीन जो है उसकी अभी तक नहीं बन सकी। इट मीन्स, इसका क्या मतलब है, वैक्सीन ना बनने से क्या मुराद है कि अभी तक वो दवा नहीं बन सकी जिससे इसका इलाज किया जा सकेगा। ओके जी, तो वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली टू अवॉइड जर्म्स, यूज अ टिश्यू और हैंडकरचीफ व्हेन यू कफ और स्नीज। तो आपने क्या करना है, टिश्यू को इस्तेमाल करें या रुमाल का इस्तेमाल करें जब आप खांसी करें या छींक मारें। ओके जी, तो ये इसके प्रिकॉशंस थे, ये हमने पढ़ लिया जी। नमूनिया, ये छोटा सा हमारा एक लेसन रहता था इस चैप्टर का, और इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है जो आपने करना है। नमूनिया का लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा नोटबुक के ऊपर वो भी आपने करना है। हियर वी आर, हम फौरन क्या करेंगे, हेडिंग्स डिस्कस कर लेते हैं। ये 4th लॉन्ग क्वेश्चन होगा, राइट नोट ऑन नमूनिया। इससे पहले 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसका जो पहला हेडिंग आप देंगे वो है नमूनिया, एंड अंडर दिस हेडिंग आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। आ जाए अपनी बुक के ऊपर, पेज नंबर 11। नमूनिया इज एन इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स द लंग्स। एक सेंटेंस आप ये लिखेंगे, उसके बाद आप यहां से लिखेंगे व्हेन अ पर्सन हैज नमूनिया ब्रीथिंग पेनफुल तक। ये 2 सेंटेंस लिखेंगे आप अंडर द हेडिंग ऑफ नमूनिया। फर्स्ट हेडिंग देने के बाद वो 2 सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद हम हेडिंग्स देंगे सिम्टम्स का। ठीक है जी, सिम्टम्स का हेडिंग देने के बाद आप लिखेंगे पहले कि द सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स ऑफ नमूनिया आर, यहां से मार्क कर लीजिए, कॉमन सिम्टम्स ऑफ नमूनिया आर के बाद आप कॉलन का जो साइन होता है वो दे देंगे और नीचे पॉइंट्स बना लेंगे बुलेट्स की शक्ल में ना, ऐसे बुलेट्स बना के, ठीक है, जिस भी अंदाज की। तो वो सिम्टम्स आप लिख देंगे। सिम्टम्स अभी अभी हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, उसमें कफ है, फीवर है, नेजल कंजेशन है, रैपिड ब्रीथिंग है विद वीजिंग साउंड, चेस्ट पेन, लॉस ऑफ एपिटाइट, ये सारे सिम्टम्स आप बुलेट्स की शक्ल में लिख लेंगे। उसके बाद आप जो हेडिंग देंगे वो है प्रिकॉशंस, इसको भी आप बुलेट्स की शक्ल में प्रिकॉशंस उसकी लिख देंगे। इसमें नंबर 1 जो है वो आप ये नोट कर लें, विजिट योर डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल टू ट्रीट नमूनिया। नंबर 2 पे वैक्सीन्स कैन आल्सो बी यूज टू प्रिवेंट नमूनिया। नंबर 3 वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली टू अवॉइड जर्म्स। एंड नंबर 4 यूज अ टिश्यू और हैंडकरचीफ विद योर कफ व्हेन यू कफ और स्नीज। ओके जी, तो इन दिस वे, इस अंदाज में, इस पैटर्न से आप क्या करेंगे, हेडिंग्स हमने डिस्कस कर ली। आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 नोटबुक के ऊपर लिखेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर के हवाला से जो हमने नोटबुक पे लिखना था। ओके जी, ये सारा काम कर लिया हमने। अब हम आ जाते हैं अपनी वर्कबुक की तरफ। आपको याद है वर्कबुक में हमने कहाँ तक काम कर लिया हुआ है? ओके, कम ऑन पेज नंबर 20। पेज 19 पे कल मैंने एक्सटेंड योर थिंकिंग का एक क्वेश्चन आपको नोट करवाया था। आई होप आपने याद कर लिया होगा। ठीक है जी, अब हम आते हैं पेज नंबर 20। लेट्स रिव्यू आवर कॉन्सेप्ट्स। चूंकि हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट, तो हम अपने कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करते हुए इसको फिल कर लेंगे। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड क्या था? डाइजेशन। नंबर 2 में आएगा जी जो मस्कुलर कंट्रैक्शंस थी, ठीक है, तो मूव करती थी फूड को। याद आया कुछ आपको थोड़ा सा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, इस पेज को कंप्लीट कर लीजिए रिटर्न में। उसके बाद है जी ग्रेप लाइक क्लस्टर ऑफ टाइनी थिन वॉल्ड बैलून्स इन लंग्स, क्या था? एल्वोलाई। ठीक है जी। डोम शेप मसल एट द बॉटम ऑफ आवर चेस्ट, डायाफ्रेम। और उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एयर इन टू एंड आउट ऑफ द लंग्स। ठीक है जी, तो ये प्रोसेस क्या था? ब्रीथिंग का प्रोसेस था भाई, सांस लेने का जो अमल है, हवा को हम अंदर लेके जाते हैं, बाहर निकालते हैं लंग्स, ठीक में, तो ये था ब्रीथिंग का प्रोसेस। उसके बाद है जी आपको पेज नंबर 21 ऑफ वर्कबुक, इसमें है आपके MCQs। अच्छा, ये जो पेज नंबर 20 और 21 है, दीज आर बेसिकली द क्वेश्चन नंबर 1 and 2 ऑफ योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। ओके, तो वहां भी आप चाहें तो इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर 1 पे है जी द प्लेस वेयर डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, तो स्मॉल इंटेस्टाइन। नंबर 2 का आंसर है सी, डायाफ्रेम। नंबर 3 का आंसर है नोज। नंबर 4 का आंसर है डायाफ्रेम। नंबर 5 पेनक्रियाज। एंड नंबर 6 सी, वॉमिटिंग।
रिवर्स ऑफ पेरिस्टालसिस क्या था? वॉमिटिंग। ओके जी, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर chapter number 1, and in the next lesson we will start inshallah chapter number 8, transmission of heat। ये हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट, और अब आपका काम जो है वो करने वाला वो क्या है, आपने क्या करना है कि पेज नंबर 20 और 21 को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और उसके बाद इस चैप्टर में जिस वर्कबुक के जिस पेज के ऊपर भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थे, एक्सटेंड योर थिंकिंग थे, उनको भी आपने रिवाइज कर लेना, अच्छे तरीके से दोबारा याद कर लेना है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आपने पूरे चैप्टर को दोबारा से रिवाइज कर लेना है। इसमें जितनी टर्म्स हमने यूज की, जो मुश्किल वर्ड्स आए और जो क्वेश्चंस हमारे सामने आए, उनको हमने दोबारा याद कर लेना है। ओके जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।